नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आपके साथ फिर से मौजूद हूं कैपिटल खबर के विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अमित जी, नमस्कार नमस्कार जी सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बहुत जोरों पे हैं और इस बीच में पीआरएस इंडिया की एक रिपोर्ट आई है जो ये दिखाती है कि पिछले 5 सालों में दिल्ली असेंबली का जो सेशन है वो सिर्फ 74 दिनों चल पाया है। यानी अगर हम हिसाब को लगा के देखें तो एक साल में 15 दिन भी असेंबली नहीं चल पाई है ठीक से। और काम कितने हुए हैं? सिर्फ 14 बिल पास हो पाए हैं 5 सालों में। और इनमें भी 5 बिल हैं वो एमएलएज और मिनिस्टर्स की सैलरी इंक्रीमेंट और अदर फैसिलिटीज बढ़ाने के हैं। सर, सरकार क्या कर रही है जनता के लिए? कैसे कैसे शासन चल पाएगा, चल देखिए पाया अगर कहें? अमित जी, मैं जो लगातार जब से मैं वीडियो कर रहा हूँ और मेरे जो काफी मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मुझे कहते हैं कि गलतियां सारी आम आदमी पार्टी ने की और आप दोष मंडन जो है सो आप भारतीय जनता पार्टी पे करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी पे दोष मंडन इसलिए करता हूँ कि जो सारी बातें, जैसे पीआरएस वो एक डेटा एजेंसी है, वो रिसर्च एजेंसी है। जब वो डेटा आज आपके सामने इतना बड़ा डेटा ला करके दे रही है कि पिछले 5 साल में इन्होंने अपने एमएलए की तनख्वाह बढ़ाने के अलावा और कोई कुछ काम ही नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी सो रही थी क्या? वो सेशंस क्यों नहीं डिमांड कर रही? वो क्यों नहीं गवर्नर के पास जा रही थी? और जैसे कि पहले भी डिस्कशन हो चुका है कि जो फाइनेंस कमेटी जो सबसे अहम कमेटी जो होती है फाइनेंस कमेटी, उसने तो कुछ काम ही नहीं किया। बिल्कुल कोई डिबेट्स नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये तो मतलब जो जो अगर सरकार की अकाउंटेबिलिटी और सरकार, अगर जनता को सरकार के बारे में अगर एक निर्णय लेना है, सरकार के बारे में अगर एक ये तय करना है कि सरकार का परफॉर्मेंस क्या था, तो उसमें सिर्फ क्या हम क्या फ्रीबी बांटी, क्या रेवड़ी बांटा, क्या इसी पे चर्चा करेंगे क्या? हमने विधायक को चुन करके 5 साल के लिए असेंबली में भेजा। असेंबली के सेशन में जो असेंबली का इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट है, इतना बड़ा सेटअप है, लाखों रुपए, लाखों क्या करोड़ों, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपए इनके सैलरीज में जाते हैं, इनको एमपी लैड फंड दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है, और ये असेंबली बैठती ही नहीं है। जैसे आपने खुद ही कहा कि 74 साल में ये मात्र जो है सो 5 सालों में सिर्फ 74 दिन। जी 5 सालों में मात्र 74 सिटिंग इनकी हुई है। और ये सिटिंग तो एक आउटर फिगर है। ये सिटिंग कितने दिनों की हुई है ये भी देखने वाली बात है कि इनकी कुछ सिटिंग्स जो हुई है एक दिन। जैसे अगर आपके सामने मैं एक स्लाइड शेयर कर रहा हूं, वो स्लाइड अगर आप देखेंगे तो आप उसमें लगेगा कि फरवरी 20 में 3 दिन की सिटिंग, मार्च में 1 दिन, मार्च में फिर 1 दिन, फिर सितंबर में 1 दिन, दिसंबर में 2 दिन। मतलब हाउस मिली नहीं। उसी तरह से आप 21 में 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 22 में 6 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 23 में 8 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 24 में जाकर के 21 दिन और 2 दिन, 2 दिन। अगर 24 में वो 21 दिन का अगर आप निकाल दे तो ये मुश्किल से 50 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे। जी मतलब कि एक साल में 10 सिटिंग भी नहीं इनकी पूरी होगी। और ये 5 साल का जो पीरियड है, इसके अंदर कोविड से रिलेटेड क्राइसिस हुई इस देश के अंदर। दिल्ली शहर में कितना बुरा, दिल्ली शहर शमशान घाट में तब्दील हो गया, और लेकिन असेंबली ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। असेंबली में कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई भी विधायक पूछने वाला नहीं सरकार से। अरे अगर आप रूलिंग पार्टी के भी विधायक हो तो आपका काम है प्रश्न पूछना, आपका काम है क्वेश्चन उठाना, आपका काम है सरकार को कटघरे में खड़ा करना, लेकिन कुछ नहीं। एक डिक्टेटर सरकार चला रहा था, उसके बस वो असेंबली सेशन बुलाता था और उसमें वो तनख्वाह पास करा दो, तनख्वाह पास हो गई, सब तनख्वाह ले लेके घर चले गए। तो एमएलए को भी रेवड़ी बांटी गई, बिना कोई काम किए भी उनको तनख्वाह दी गई। अब आप
जो और ऐसी स्थिति दिल्ली के असेंबली के हमेशा नहीं थी। दिल्ली के असेंबली का मैंने उसमें कंपैरेटिव डेटा भी दिया है। उसमें 93 से 98 वाला जो था उसमें 130 सेशन हुआ, 98 से 2003 में 106 सेशन, 2003 से 8 वाले में 104, 2008 से 13 वाले में 104 सेशंस हुए। और ये सेशंस जो है सो काफी लंबे लंबे दिनों के होते थे, काफी लंबे लंबे घंटों के होते थे। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी, मतलब कि केवल आया तनख्वाह, कई चीजों पे डिस्कशन होता था। 93 से तो 98 वाला में जो सबसे ज्यादा नंबर आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि उस समय विधानसभा बनी, ट्रांसफर ऑफ पावर्स हो रहे थे, लोगों के पास, दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सरकार के पास पावर ट्रांसफर किए जा रहे थे, रूल्स ऑफ बिजनेस बन रहा था। तो वो लगातार इनके सेशंस हुए। और जो सरकार जो थी, देखिए सरकार असेंबली चलाना या पार्लियामेंट चलाना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, अपोजिशन डिमांड कर सकती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी जो होती है वो ट्रेजरी बेंच की होती है और सरकार की होती है। तो उस समय की सरकारों ने, या मदन लाल खुराना की सरकार रही हो, साहब सिंह की सरकार रही हो, या बाद में शीला दीक्षित की सरकार रही हो, इन लोगों ने असेंबली बुलाया, सेशंस बुलाए, विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लिया और कई सारे बिल पास किए, कई सारे बिल पारित किए। लेकिन ये जो सज्जन जो है अरविंद केजरीवाल और इनकी जो सरकार है, वो एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का गला घोट करके उसको कोमा में डाल दिया जाए। तो अगर हम ये कहें कि दिल्ली असेंबली पिछले 5 साल से कोमा में रही, ये भी गलत नहीं होगा। जी, कुछ कार्य ही नहीं हुआ, कुछ कार्य ही नहीं किया। और अब बस जब लेकिन सवाल ये उठता है कमित जी, ये प्रश्न जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, जो मैं पूछ रहा हूं, जो डाटा पीआरएस दे रहा है, ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी ने, जो विपक्ष में थी, उसने क्यों नहीं पूछे? उसने ये प्रश्न क्यों नहीं उठाए? उसने एक जिम्मेवार ऑपोजिशन का रोल क्यों नहीं प्ले किया? चलो ये लोग तो जनता के प्रति डिसलॉयल थे, लेकिन आप अगर आज कह रहे हो कि ये जनता के प्रति डिसलॉयल थे, तो आपकी लॉयल्टी कहां थी? आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाए? और दुर्दशा ऐसी, ये तो एक फिगर आपने बताया कि जो 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 सेशंस जो हुए हैं, मतलब कि जो जो मतलब साल में एक बार सेशन बुलाया गया, कभी 5 दिन का, कभी 4 दिन का, कभी 4 दिन का, कभी 3 दिन का सेशन, इस तरह के सेशन बुलाए गए आप। और खास बात क्या थी कि इन सेशंस में, वो हम आगे आएंगे, ट्रांजैक्शंस तो कुछ भी नहीं हुए। इन सेशन का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने ये किया, सेशन बुलाया और सेंट्रल गवर्नमेंट को गाली देना शुरू कर दिया। इसको, उसके कारण ये था, जब ये शराब घोटाला हुआ वगैरह हुआ, उस समय अगर आप देखेंगे कि फरवरी 2021 में जो 21 फरवरी 2024 में जो फिगर है, आप दिखाएंगे उसको फिगर को, तो फरवरी 2024 में जो 21 दिन का सेशन हुआ है, वो किस कारण से हुआ है? वो सेशन इस कारण से हुआ है कि उस समय ये लोग जेल जा रहे हैं, और जेल जाने के पहले ये लोग खूब वहां पर असेंबली के अंदर सरकार को गाली गलौज, ईडी को गाली गलौज, सीबीआई को गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसा है कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी का जो फ्लोर होता है, पार्लियामेंट का फ्लोर हो या जो लेजिस्लेशन का फ्लोर, जो असेंबली का फ्लोर, उसके फ्लोर पर अगर आप किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो उसमें डिफेमेशन में आपको कोर्ट में ड्रैग नहीं किया जा सकता है। जी, आप उसके एडजुडिकेशन के लिए हाउस के स्पीकर के पास जाते हैं, और यहाँ तो हाउस का स्पीकर इन्हीं का आदमी था, इन्हीं का एमएलए था, उसके पास जाने का कोई फायदा भी नहीं था। तो उन्होंने बड़े इंटेलिजेंटली फ्लोर ऑफ द हाउस को यूज किया सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ राजनीति करने। क्या मिसयूज असेंबली का है? आप देखिए, आपने असेंबली में जनता के बारे में कोई चर्चा नहीं की, जनता के चीजों के बारे में कोई चर्चा नहीं की, केवल उसको गाली गलौज का। आज वो भारतीय जनता पार्टी को गाली गलौज पार्टी बुलाती है, और ये भारतीय जनता पार्टी वाले उनको याद नहीं दिलाते कि तुमने तो असेंबली का फ्लोर को यूज किया गाली गलौज करने के लिए, उसके अलावा किसी और यूज ही नहीं किया। तो ये मतलब, मुझे तो अब ऐसा लगता है कि अगर दिल्ली सरकार को यूं ही चलना है और रेवड़ियां बांट के ही चलना है, और अगर विधानसभा के बिना सेशंस बुलाए हुए अगर दिल्ली सरकार चल सकती है, तो दिल्ली में असेंबली की जरूरत है क्या? ये भी एक प्रश्न उठता है, दिल्ली में असेंबली की जरूरत है क्या?
अब जैसे कि आप आगे एक स्लाइड पे आएंगे, जो है सो कि कितने बिल पास किए गए, आपने भी इसके बारे में मेंशन किया था, कितने बिल पास किए गए। और जैसे कि आपने कहा कि इसमें जो बिल पास किए गए 2000 इस वाले सेशन में, इसमें 14 बिल पास किए गए। इसमें 5 बिल जो इनके तनख्वाह के थे, हर एक साल इन्होंने एनुअल इंक्रीमेंट ले लिया। कॉलेज के टीचरों की तनख्वाह नहीं गई, स्कूल के टीचरों की तनख्वाह नहीं गई, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे और बीजेपी के भी विधायक जो सदस्य थे, इन लोगों ने अपना एनुअल इंक्रीमेंट तो हर एक साल ले लिया। 5 साल एमएलए का जो सैलरी अमेंडमेंट बिल आया और उन्होंने तनख्वाह ले ली और सेम दिन में पास हुआ है सर, और सेम दिन में पास हुआ, कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं। कैसे आप इनकी हिमाकत तो देखिए, लोगों का पैसा ये तनख्वाह में ले रहे हैं और कोई डिस्कशन तक नहीं। आपको याद होगा कई बार जो है सो कई डिबेट्स पार्लियामेंट में हुए, जब एमपीज की सैलरीज बढ़ाने के बिल आए, कई डिबेट्स, कई डिस्कशन, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसका विरोध भी करते थे कि हम क्यों कर रहे हैं, हम पब्लिक सर्विस, हम पब्लिक का पैसा क्यों मिसयूज कर रहे हैं। ये कई बार ऐसा होता था, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं। आज बिल पास हुआ, आया, वो एक भाषण दिया होगा फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने, किसी ने और कुछ कहा होगा, फिर कहा यस 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 करके पास हो गया। और 5-14 में 5 और बिल जो है, जो कि जीएसटी में जो अमेंडमेंट सेंटर करती है फिर स्टेट में आता है, वो मैंडेटरी है, तो वो इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स, अब खाक इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स, वो जो सब्सिडी के पैसे बढ़ा के देने थे प्राइवेट कंपनीज को, उनको कर दिया। तो इस तरह के जो सिख गुरुद्वारा का एक बिल पास किया, वो जो गुरुद्वारा के चुनाव होते हैं उसका बिल आता है, वो पास कर दिया। तो आप देखिए, असेंबली ने जनहित का, जनता का कोई भी कार्य नहीं किया इस पीरियड में, कोई भी कार्य नहीं किया इस पीरियड। और हम दिल्ली असेंबली को ढोटे रहे। आज की तारीख में भी करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे दिल्ली असेंबली के चुनाव में, रेवड़ियां बांटी जा रही है। क्वाइट पॉसिबल है कि जिस पार्टी ने पिछले 5 साल में कोई असेंबली का सेशन नहीं होल्ड किया, वो फिर से सत्ता में आ जाए। तो भाई मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि लोग अगर रेवड़ी खाने पर ही वोट दे रहे हैं, लेकिन जो पढ़ी लिखी जमात जो है, उनको तो यह प्रश्न पूछना चाहिए कि भाई अगर असेंबली को ऐसे ही चलना है, इसी तरह से फंक्शन करना है, तो दिल्ली में असेंबली की जरूरत है क्या? अगर दिल्ली की जनता के लिए ये कोई मायने नहीं रखती, तो क्या कि असेंबली मिल रही है, नहीं मिल रही है, बैठ रही है, क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या डिबेट हो रहा है, तो फिर हमें चाहिए क्या असेंबली? हमें तो नहीं चाहिए असेंबली। अब आप देखें एक खास फिगर, अगले स्लाइड पे आप जाएंगे तो, और ऐसा नहीं है, दिल्ली में पिछली असेंबलीज में जो है सो 48, 38, 35, 39 बिलें पास हुई हैं जी। तो आप लगा लीजिए ना कि अगर ये बिल्स जो थी वो काम की, मतलब दिल्ली असेंबली का तो ये रिकॉर्ड रहा है कि जैसे आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन बिल, राइट टू इंफॉर्मेशन जो था बिल, वो सेंटर ने बाद में लगाया। जब मनमोहन सिंह की सरकार आई 2004 में, उसके बाद में सेंटर ये बिल लेकर के आई। दिल्ली में तो ये एक्ट पहले से आ चुका था। तो दिल्ली की असेंबली ने तो वो समय भी देखा है जब वो देश के पार्लियामेंट से आगे चलती थी। जी। और आज के तारीख में देखिए क्या दुर्दशा कर दी इन लोगों ने। अब और देखें, मतलब क्वेश्चन आवर, जो सबसे बड़ा हथियार जो एमएलए के पास होता है, जो जनता के पास होता है, जनता एमएलए के पास जाती है, कहती है कि असेंबली में सरकार से आप ये प्रश्न पूछे, और सरकार ये प्रश्न और एमएलए प्रश्न पूछता है। अगर आप 2020 से जो है सो आप देखेंगे तो मात्र इन 75 दिनों में मात्र 9 दिन है जिसमें क्वेश्चन आवर अलाउ किया गया है। मजाक के साथ, ये 75 दिन असेंबली बैठी, उसमें मात्र 9 दिन क्वेश्चन आवर इन्होंने अलाउ किया है। आप इनसे प्रश्न नहीं पूछ सकते। जबकि मैंने इस दिल्ली असेंबली में देखा है, प्रश्न तो पूछे ही जाते थे, क्वेश्चन आवर तो होता ही था 11 से 12,
फिर 0 आवर का यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन कराते थे वो। उसके अंदर कोई भी नेता बिना नोटिस दिए हुए, कोई भी एमएलए बिना नोटिस दिए हुए आकर के अपनी बात रखता था, कहता था। वो भी समय इस असेंबली ने देखा है। लेकिन वो डिस्कशंस तो दूर की बात है। आप तो आज की तारीख में तो यहाँ पर आज की तारीख में तो यहाँ पर क्वेश्चन आवर भी अलाउ नहीं कर रही। और सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ा जो डॉक्यूमेंट बिल जो आता है वो होता है फाइनेंस बिल, बजट जिसको कहते हैं। और बजट के ऊपर तो बजट सेशन ही पूरा कहलाता है। पार्लियामेंट में अभी बजट सेशन शुरू हो जाएगा, वो तो फिर तो 3 महीने चलेगा। दिल्ली असेंबली में भी बजट पर डिस्कशंस होते थे। मैंने वो समय देखा है कि जब बजट प्रेजेंट किया करते थे फाइनेंस मिनिस्टर, पहले महेंद्र सिंह साथी थे, फिर डॉक्टर ए के वालिया थे, और उनसे ज्यादा लोग डॉक्टर जगदीश मुखी जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, वो जो बजट के बारे में जो बजट का वो आकलन करते थे और बताते क्या कमियां, लोग सुनने के लिए भीड़ लगती थी उसके लिए। और आज तो बजट पे कोई डिस्कशन है ही नहीं। बजट पे क्या डिस्कशन हो रहा है? 2020 में एक दिन भी डिस्कशन नहीं हुआ। 2021 में 2 घंटे का डिस्कशन। 2020 में तो 0 आवर का डिस्कशन, 2021 में 5 घंटे, 2022 में 5 घंटे, 2023 में 4 घंटे, 2024 में 4 घंटे। मतलब कुल 5 साल का बजट आपने 4 4 8 5 13 5 18 घंटे में पास कर दिया। ये तो इस सरकार की सिंसियरिटी रही है, जो पूरा पैसा मांगती है, हमें ये भी दे दो, हमें ये भी दे दो, हमें ये भी दे दो, हमें ये पावर दे दो। जो तुम्हारे पास जो पावर है वो उसको तो तुम काम करते नहीं। गवर्नेंस का जो काम है उस पर तो तुम काम करते नहीं हो भाई। मात्र 18 घंटे डिस्कस किए गए 5 साल में दिल्ली शहर के बजट को पास करने में। तो दिल्ली शहर की दुर्दशा ना होगी तो क्या होगा? और इसमें ज्यादातर वही पास किए गए कि रेवड़ी, ना सड़क के पैसे का कोई एलोकेशन, ना 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 मेंटेनेंस का कोई, ना पानी का मेंटेनेंस का कोई एलोकेशन, कुछ भी नहीं, कोई डिस्कशन ही नहीं है। और सबसे कमाल की बात, बजट आता है, बजट सेशन में सीएजी की रिपोर्ट आती है, और सीएजी की रिपोर्ट भेजी जाती है पीएसी को, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, जो उसके ऊपर अपनी टिप्पणियां देकर के वापस हाउस को भेजती है, फिर हाउस उसको पारित करता है, फिर वो एस्टिमेट्स कमेटी के पास जाती है। ये जो हाउस कमिटीज ने 17 रिपोर्ट प्रेजेंट की और नो रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय फाइनेंशियल कमिटीज। इस 5 साल में पीएससी ने और एस्टिमेट्स कमेटी ने, और पीएससी का चेयरमैन और एस्टिमेट्स कमेटी के चेयरमैन को वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो कि एक मिनिस्टर को मिलती है। एक भी रिपोर्ट इन्होंने प्रेजेंट ही नहीं किया। ये आपकी फंक्शनिंग रही है दिल्ली असेंबली की। तो अमित जी, इस बैकग्राउंड में जो है सो, इस बैकग्राउंड में तो मेरा तो मानना यह है कि अगर इसी तरह से सरकार चलना है, अगर इसी तरह से कार्य होना है, तो मेरे ख्याल से, और अगर ये 5 साल में अरविंद केजरीवाल ने तो ये सिद्ध कर दिया है कि बिना असेंबली के भी दिल्ली की सरकार चल सकती है, तो भाई फिर जरूरत क्या है असेंबली की, विधानसभा की? इतना पैसा सरकार का खर्च क्यों किया जाए इनके ऊपर? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपने चुनिंदा 5 लोगों को अपॉइंट कर दें, एक ग्रुप, जैसे कि प्रेसिडेंट रूल में होता है कि एक ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स गवर्नर को एडवाइस करते हैं, सरकार चलती है, वैसी सरकार चले, क्या दिक्कत है? हमें ये खर्चा तो नहीं उठाना पड़ेगा 70 विधायकों का, जी, हमें खर्चा तो नहीं उठाना पड़ेगा सेशंस को चलाने का। तो आज जब दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं, 8वीं विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो ये बड़ा अहम प्रश्न है कि दिल्ली को विधानसभा की जरूरत है क्या? मेरे ख्याल से दिल्ली के विधानसभा की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम पिछले 5 साल का देखें, 10 साल का ये चीज देखें, तो बिना इसके दिल्ली चल सकती है, दिल्ली चली है। और मेरे ख्याल से अगर हम विधानसभा को डिसबैंड कर देंगे तो दिल्ली शायद इससे बेहतर चलेगी, ये मेरा मानना। ये अभी जो विधानसभा, सर, ये 7वीं विधानसभा थी और
जैसा आप बता ही रहे हैं, ये रिकॉर्ड रहा है कि पिछले 7 विधानसभाओं में ये पिछली विधानसभा जो रही वो सबसे कम दिनों तक वहां सेशन चला। तो आप खुद ही कह रहे हैं कि क्या जरूरत है विधानसभा की वाकई दिल्ली को, और जब इस तरह से सरकार चलाएगी शासन को, तो फिर ऐसे सवाल तो जाहिर सी बात है उठेंगे लोगों के मन में। जी, क्योंकि ये जो असेंबली के जो सेशंस होते हैं इन पे काफी खर्च आता है, और ये पैसे आम आदमी के टैक्स ही आते हैं, हमारे और आपकी जेब पे ही आ जाते हैं ये पैसे। तो इसलिए ये जनता के प्रति सरकारों की जवाबदेही होती है कि वो बताए कि वो क्या काम कर रही है और किस तरह से काम कर रही है। एक और इम्पोर्टेंट बात है सर कि डिस्कशन के नाम पे इन 5 सालों में कुछ हुआ ही नहीं। कोई डिबेट नहीं हुआ है यहाँ पर, कोई डिबेट नहीं हुआ। और इसी दिल्ली असेंबली के अंदर मैंने कई बड़े बड़े डिबेट देखे, जैसे मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन जब एक्ट आई, और जिससे सबसे बड़े पैरोकार अरविंद केजरीवाल खुद थे, उन्होंने ही मतलब कि इसके जो उस समय वो एनजीओ में काम करते थे, उसका डिस्कशन मैंने देखा। यहाँ हाउस में मैंने जो है सो जब ये सीएनजी आई उसका डिस्कशन देखा। फिर उस समय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए थे कि आप ये डीजल बसेस को बाहर करो और सीएनजी लाओ, उसके लंबे लंबे सेशंस देखे हमने। तो कई सेशंस में कई डिस्कशंस हुए दिल्ली असेंबली में, कई आमूल चूल परिवर्तन जो दिल्ली में कई चीजों में आई वो सब हम लोगों ने देखा दिल्ली असेंबली के अंदर। बजट पे बड़े डिस्कशंस हुआ करते थे, इकोनॉमिक सर्वे आया करता था, बजट पे डिस्कशंस हुआ करते थे, सारी चीजें खत्म हो गई, सारी चीजें खत्म हो गई। ये सरकार तो ऐसी ओपेक सरकार रही है, ये तो कोई ट्रांसपेरेंसी चाहती नहीं है। और मैं तो एक बात कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के भी जो एमएलए रहे, वो कहीं ना कहीं इस पूरा जो क्राइम कमिट होता रहा, उसमें कहीं ना कहीं वो को एक्यूज उनको मैं मानता हूं कि उन लोगों ने ये बातें क्यों नहीं उठाई, उन लोगों ने ये बातें क्यों नहीं उठाई, उन लोगों ने इस बात में धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया। कि मैं बार बार कहता हूं कि अभी कोर्ट में ये लोग आखिर में जब गए हाई कोर्ट के अंदर कि सीएजी का मैं पहले साल जब सीएजी का नई बिल प्रेजेंट किया गया, सीएजी का रिपोर्ट प्रेजेंट किया गया, उस साल ही आपको जाना चाहिए था कोर्ट में, उस साल ही आपको हंगामा करना चाहिए था, आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब ये तो बीजेपी का लीडर हो सकती जी, और इसीलिए कहा भी जाता है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और उसे अपनी भूमिका को सही तरीके से निभाना भी चाहिए। क्योंकि विधानसभा में इस बार 62 विधायक, 70 में से 62 विधायक आम आदमी पार्टी के थे और 8 विधानसभा सदस्य ही बीजेपी के थे, उसकी संख्या काफी कम रही। लेकिन तो भाई वहां पर अमित जी वहां पर कोई मल युद्ध नहीं करना था ना। जी, मैं वही कह रहा था, मैं वहां मल युद्ध नहीं करना था ना, बाहर जाकर के आप इन मुद्दों को पब्लिक के बीच में जाकर उठा सकते थे। आप असेंबली आप जुलूस निकाल सकते थे, आप कोर्ट में जाकर के रिलीफ ले सकते थे, आपने वो तो कुछ भी नहीं किया ना। आपने केवल ये किया, असेंबली में गए, थोड़ी देर में आपने थोड़ा हल्ला हंगामा किया, और वो रामनिवास गोयल जो स्पीकर थे उन्होंने ऑर्डर कर दिया मार्शल्स को कि उनको उठा के बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दिया, फोटो खींच गया कि आप शहीद हो गए, बस खत्म। ये ड्रामे चलते रहे, नूरा कुश्ती जो कहते हैं वो नूरा कुश्ती होती रही 5 साल। बिल्कुल, क्योंकि सेंटर में तो आपकी सरकार थी सर, आप तो केंद्र में तो आप सरकार में थे, तो ऐसा भी नहीं था कि आपकी आवाज सुनी नहीं जाती, बिल्कुल सुनी जाती। और जैसा अभी आपने कहा भी, जब आप कोर्ट में गए हैं तो अभी अंतिम समय पे गए हैं, अगर ये पहले गए होते तो नतीजे कुछ और रहते। सीएजी की रिपोर्ट शायद एक मुद्दा बनी होती विधानसभा चुनाव में। खैर, अब जो स्थिति सर अभी तो वर्तमान में यही है। जी, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार को पढ़े लिखे लोगों को, जानकार लोगों को, सिटीजन बॉडीज को इसके ऊपर एक बार सोचना चाहिए कि क्या दिल्ली को विधानसभा की आवश्यकता है, क्या दिल्ली विधानसभा के बिना ज्यादा बेहतर स्थिति में रहेगी, एक सोचने की जरूरत। जी, ये एक बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं सर, और ये सवाल अपने आप में बहुत एक गहन चिंतन मांगता है। और जिस तरह से सरकार की कार्यप्रणाली रही है पिछले 5 सालों में, उसे देखते हुए इस सवाल की अहमियत और बढ़ जाती है। सर, आज हम यहीं पे ये बातचीत समाप्त करेंगे। पिछले 5 सालों में सरकार का जो हिसाब किताब रहा सेशन को लेकर के, उस पर आपने आज जानकारी दी और उन तमाम अंदर के मुद्दों को बताया जो
जनता को जानना चाहिए। उम्मीद है कि जनता थोड़ी और जागरूक होगी, थोड़ा और लोग समझेंगे इस बात को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज जुड़ने के लिए हमारे साथ, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार हमें लगातार दे रहे हैं, अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट हम बहुत बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतजार करते हैं। सर आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।